जंगल में एक दरख्त पर गरीब माँ बेटी रहा करती थी। माँ का नाम टुन्नी चिड़िया और बेटी का नाम पतलो रानी था। टुन्नी चिड़िया पतलो रानी की शादी करवाना चाहती थी। टुन्नी चिड़िया ने कुछ दिन पहले रेड चिड़िया को अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए कहा। एक दिन अचानक वो अपने साथ एक रिश्ता लेकर आती है। टुन्नी चिड़िया जी, जैसे कि आपने मुझे 2-3 दिन पहले बताया था कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं, ये है लड़का, इसने शादी करनी है। आप एक बार इसे देख लीजिए। देखने से तो लड़का बहुत प्यारा और शिखलाक लग रहा है। चलिए ठीक है, हम कल ही इन दोनों की शादी कर देंगे। फिर कुछ दिन बाद पतलो रानी और बंटू नाम के चिड़े की शादी हो जाती है। बंटू चिड़ा पतलो रानी को अपने साथ ले जाता है। माशाल्लाह, आपका ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ, मैंने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है और मुझे 3 साल लगे थे ये घर बनाते हुए। और ये घर मैंने अपने बेटों के लिए बनाया है, इसीलिए ये इतना खूबसूरत है। अच्छा ठीक है, और अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए जल्दी से मजे वाला खाना लेकर आए। जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आपने मेरे बेटों को जन्म जो देना है, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। फिर बंटू चिड़ा खाना लेने जाता है और फिर जल्दी ही आ जाता है। ये रहा आपका खाना, अब आराम से खाएं और मौज करें, मौज। जी ठीक है, अब मैं आराम से खाती हूँ। आपका शुक्रिया। पतलो रानी, मैं सोच रहा था कि हमारी शादी को तो 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन तुमने मुझे कोई कभी खुशखबरी नहीं दी। जी अभी तक तो कोई खुशखबरी नहीं है। जब होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। कुछ दिनों तक अगर तुमने मुझे कोई खुशखबरी ना दी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तुम ये बात मेरी ध्यान से सुन लो और अपने इस दिमाग में बिठा लो। लेकिन बंटू की ये बात चिड़िया का सीना चीर देती है और वो बहुत रोती है। लेकिन कुछ दिनों बाद पतलो रानी 3 अंडे देती है। ये देखिए, मैंने 3 अंडे दिए हैं। अब आप खुश तो है ना? खुशी तो मुझे तब होगी जब तीनों बेटे आएंगे। मेरी एक बात तुम ध्यान से सुनो, अगर एक भी बेटी आई तो उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। बंटू ये कहकर चला जाता है, लेकिन पतलो रानी परेशान हो जाती है। ऐ मेरे रब, अब मैं क्या करूं? कुछ दिनों बाद पतलो रानी के अंडों में से 3 बच्चे निकलते हैं। बाहर से बंटू चिड़ा आता है और कहता है, माशाल्लाह, मेरे तीनों बेटे बहुत ही खूबसूरत हैं। इनको अल्लाह बुरी नजर से बचाए। मुझे माफ कर दे, ये 2 मेरी बेटियां हैं और आगे वाला एक मेरा बेटा है। मुझे माफ कर दीजिए और घर से मत निकालिए, बल्कि हमें बेटियों को भी कबूल करना चाहिए। नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे तीनों बेटे ही चाहिए। अब कोई मुआफी नहीं मिलेगी। मुझे तो बेटियों से खास नफरत है। मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को अपने साथ लेकर बाहर सैर करवाने के लिए। मेरे आने से पहले तुम अपनी दोनों बेटियों को घर से कहीं छोड़ आओ या नदी में बहाओ। बस इनको घर से दफा कर दो, नहीं तो इनके साथ साथ मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर बंटू चिड़ा अपने बेटे को अपने साथ बाहर सैर करवाने ले जाता है। वो देखो बेटा, सामने कितने प्यारे पहाड़ हैं और यहाँ पर हर तरफ सब्जा ही सब्जा है बेटा। ये तमाम जगह बहुत ही खूबसूरत है।
चलो मेरी बेटियों, मैं तुम्हें अपनी आंटी के पास छोड़ आती हूँ, वरना तुम्हारे बाबा मुझे भी घर से निकाल कोई देंगे। बात नहीं माँ, आप जहाँ कहेंगी हम वहीं पर रह लेंगे। हमारे दिल में कभी भी आप दोनों के लिए प्यार कम नहीं होगा। फिर पतलो रानी अपनी दोनों बेटियों को साथ लिए अपनी आंटी के पास जाती है। प्यारी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी 2 बेटियां हैं, इनको आप अपने पास रख ले, खुदा के लिए, नहीं तो इनका बाप इनके साथ मुझे भी घर से निकाल देगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी इनको लेकर? इनका बाप इनको घर नहीं रखना चाहता। चले ठीक है, मैं इनको रख लेती हूँ। जब भी आपका दिल करे आप इनको अपने साथ वापस ले जा सकती हैं। फिर पतलो रानी अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी से उठते हुए जाने लगती है। वो घर में देखती है कि बाप बेटा खेल रहे हैं। फिर जल्द ही इनका बेटा बड़ा हो जाता है। तब तक बंटू चिड़ा बहुत बीमार हो जाता है। इनका बेटा अपने बाप का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था, बस सारा दिन बाहर ही रहता था। बेटा मैं बहुत बीमार हो चुका हूँ, मेरे पाँव दबाओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? अब आप देख रहे हैं ना अपने बेटे के काम। अगर आज हमारी बेटियां हमारे पास होती तो हमारा ख्याल जरूर रखती। माफ़ कर दो मुझे पतलो रानी, मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे अपनी बेटियों के ना होने का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ रोजाना की तरह दोनों बहनें भी अपने घर के ऊपर आकर बैठ जाती हैं। आज घर जाकर देखते हैं कि माँ बाबा का क्या हाल है। चलो ठीक है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। कोई बात नहीं बाबा, अब हम आ गई हैं ना, अब हम आपकी खिदमत करेंगी। मैंने आपको कहा था ना कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं किया करते। आज देख ले। फिर दोनों बेटियां अपने बाप की खूब खिदमत करती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंटू चिड़ा ठीक हो जाता है। बाबा अब आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं फिर दोबारा से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बाबा मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आपका ख्याल न रख सका। ठीक है बेटा, तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आइंदा से याद रखना कि अपने वालिदैन की खिदमत बेटों और बेटियों ने ही करनी होती है, बाहर से तो किसी ने आकर नहीं ना करनी। आइंदा मेरी ये बात याद रखना। फिर बेटा भी अपने वालिदैन से माफी मांग लेता है और वो खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बेटियां बेटों से कमतर बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का दिल से शुक्रिया।